दोस्तों, क्या अब देश की राजनीति में सादगी की नई शुरुआत हो चुकी है? क्या अब वीआईपी कल्चर, लंबे लंबे काफिले और पेट्रोल डीजल की बर्बादी पर सरकारें खुद ब्रेक लगाने लगें? क्योंकि राजस्थान से जो तस्वीर सामने आई है उसने हर किसी को चौंका दिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल का बड़ा फैसला। सबसे बड़ा सवाल, क्या पीएम मोदी के सिर्फ एक संदेश पर राजस्थान सरकार ने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था बदलने की शुरुआत कर दी? अब जरा पूरी कहानी समझिए। आज सुबह जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर स्थित अपने सरकारी आवास से दिल्ली दौरे के लिए एयरपोर्ट रवाना हुए तो लोगों की नज़र अचानक उनके काफिले पर टिक गई। क्योंकि जहां पहले मुख्यमंत्री के साथ 8 से 13 गाड़ियों का बड़ा काफिला चलता था, वहीं आज सिर्फ 5 गाड़ियां नजर आई। जी हां, सिर्फ 5 गाड़ियां, और यही तस्वीर अब राजस्थान की राजनीति में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस फैसले के पीछे एक बड़ा राष्ट्रीय संदेश छिपा हुआ है। दरअसल कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि ऊर्जा संकट और बढ़ती तेल कीमतों के दौर में देश को ईंधन बचत की जरूरत है। यहां तक कि उन्होंने लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने तक की अपील कर दी थी। और अब ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान सरकार ने उसी संदेश को जमीन पर उतारने की कसम खा ली। अब जरा सोचिए, जब खुद मुख्यमंत्री अपने काफिले की गाड़ियां कम कर दें तो इसका सीधा संदेश क्या जाता है? अब सिर्फ जनता ही नहीं, सरकार भी बचत करेगी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने सिर्फ अपना काफिला छोटा नहीं किया है, बल्कि पूरे प्रशासन को नए निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव समेत सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कहा है कि सुरक्षा के नाम पर अनावश्यक गाड़ियों का इस्तेमाल बंद कर दें। यानी अब बड़े बड़े वीआईपी काफिलों पर सरकारी ब्रेक लग सकता है। अब जरा सोचिए, क्या ये सिर्फ पेट्रोल बचाने का फैसला है या फिर वीआईपी कल्चर कम करने की शुरुआत? क्योंकि राजस्थान सरकार ने साफ कहा है कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान आम लोगों को कम से कम परेशानी होनी चाहिए। यानी अब ट्रैफिक रोककर लंबे काफिले निकालने की संस्कृति पर भी सवाल उठने लग गए। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। सूत्रों के मुताबिक अब जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और दूसरे विभागों के अधिकारियों को भी कम से कम गाड़ियों में मूवमेंट करने की सलाह दी गई। सरकार वर्चुअल मीटिंग्स बढ़ाने पर भी विचार कर रही, ताकि अधिकारियों के लगातार दौरे कम हों और ईंधन की बचत हो सके। अब जरा सोचिए, अगर पूरे देश में सरकारी गाड़ियों की संख्या कम होने लगे तो क्या करोड़ों रुपए का ईंधन बचाया जा सकता है? क्या इससे सरकारी खर्च भी कम होगा और पर्यावरण को भी राहत मिलेगी? लेकिन सवाल सिस्टम पर भी उठ रहे हैं। क्या यह फैसला लंबे समय तक लागू रहेगा या फिर कुछ ही दिनों में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? क्योंकि भारत में वीआईपी कल्चर पर सवाल पहले भी उठते रहे। लाल बत्ती, सड़कें खाली करवाना, लंबे काफिले और सुरक्षा के नाम पर भारी खर्च करना, इन सब पर जनता लगातार सवाल उठाती रही है। अब ऐसे में अगर कोई मुख्यमंत्री खुद अपने काफिले की गाड़ियां कम करता है तो ये सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये फैसला ऐसे समय में आया है जब देश भर में ईंधन की कीमतें और आर्थिक चुनौतियां दोनों चर्चा में है। फिलहाल राजस्थान में इस फैसले की चर्चा तेज हो चुकी है। कुछ लोग इसे सादगी की राजनीति बता रहे हैं तो कुछ लोग पूछ रहे हैं, क्या बाकी राज्यों में भी ऐसा होगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या अब नेताओं के लंबे काफिलों का दौर खत्म होने वाला है? और क्या राजनीति में दिखावे की जगह सादगी की नई शुरुआत हो चुकी है? आपकी क्या राय है? क्या नेताओं को अपने काफिले छोटे करने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही बड़ी राजनीतिक और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहें जागो इंडिया जागो के साथ। धन्यवाद।